मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने अस्पताल में भीषण आग लग गई। 10 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा को लेकर 5 साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला दिया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में जुटी 12 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। रीट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी। राजसमंद विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने भगवान चारभुजानाथ के मंदिर में दर्शन किए और जीत की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके चाहने वालों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कुन्हाड़ी रिद्धि सिद्धि नगर में राधा माधव मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन हुआ। शहर जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, बालिता पूर्व पार्षद महावीर सुवालका समेत कई दिग्गज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। तेजस फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना जोधपुर पहुंची। कंगना ने कहा, राजस्थान वीरों की धरती है। कृषि सुधार कानून के विरोध में आंदोलन के 4 महीना पूरा होने पर किसान संगठनों ने आज 12 घंटे का भारत बंद बुलाया। दिल्ली और हरियाणा में चौकसी बढ़ाई गई। जोधपुर के किसानों ने बनाड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व किसान नेता बद्रीराम जाखड़ ने किया। जोधपुर के पिलार बालाजी के पास रेलवे ट्रैक पर किसानों ने पंडाल लगाकर बैठक की और रेल रोकने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में बनाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे किसानों ने यहां प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर बंद का श्रीगंगानगर में असर दिखा। सुबह 11:10 पर अंबाला जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के चलते रद्द किया। किसानों ने भी ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर बैठकर कृषि कानूनों का विरोध जताया। समझाइश के बाद ट्रैक खाली करवाया गया। इधर बंद के समर्थन में जोधपुर के 3 हाईवे पर प्रदर्शन हुआ। किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर जाम किया गया। भारत बंद का कोटा में असर नहीं दिखा। किसानों ने कृषि उपज मंडी, फल थोक सब्जी मंडी बंद का जो एक दिन का दावा किया था वह भी विफल रहा। दोनों मंडियों में किसान अपना माल लेकर पहुंचे। कारोबार जारी रहा। बाजारों में तमाम प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। कोटा जिले के इटावा कस्बे में बंद का असर दिखा। कस्बा पूरी तरह से बंद है। भरतपुर के मिनी सचिवालय के सामने अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रदर्शन कर सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा। डूंगरपुर जिले के राशन विक्रेता संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बहरोड उपखंड के जलालपुर गांव में रंजिश में युवक पर फायरिंग हुई। पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में सरकारी कॉलेज के भवन के लिए आवंटित जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली। दौसा में आज जिरोता मोड़ के पास 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। दोनों कारों के परखच जोड़ गए। गनीमत रही, कार सवार सभी बाल बाल बचे। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में आज सुबह एक शख्स ने छलांग लगा ली। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से शव निकाला गया। यूआईटी और नगर परिषद अलवर ने आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जेल चौराहे से लेकर नांगली सर्किल के बीच अतिक्रमण हटाए गए। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया है। सभी 353 पंचायतों और 68 स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाया गया। झुंझुनू के मंडावा में एकादशी पर जुलूस निकाला गया। ये जुलूस अखाड़े से शुरू होकर फतेहपुर स्टैंड पहुंचा। यहां धर्म ध्वज को स्थापित किया गया। प्रतापगढ़ में भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। कृषि उपज मंडी में आम दिनों की तरह कामकाज चलता रहा। सवाई माधोपुर के बाजार किसानों के आह्वान पर
बंद रहे, किसानों ने बाजार में जुलूस भी निकाला। अलवर में 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन की गोल्ड लोन कंपनी में लूट मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। वारदात 15 मार्च को पिस्तौल की नोक पर हुई थी। सभी आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के मंडावा में विधायक रीटा चौधरी के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। आज हनुमानगढ़ के नोहर में 1971 के युद्ध में शामिल रहे सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। राजसमंद के रेलमगरा में मंजरी फाउंडेशन की ओर से हर्बल गुलाल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सवाई माधोपुर जिले में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा। बाजारों में सन्नाटा पसरा था। राजसमंद के टपरिया खेड़ा में बेकाबू ट्रक पलट गया। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर घायल हुए। दौसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 21 पर जाम किया। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास इकट्ठा हुए और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर नगर निगम के विरुद्ध गौ सेवकों का आक्रोश बढ़ रहा है। आज फिर गौ सेवकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजूवाला में आज भारत बंद का असर दिखा। किसानों ने बाजार बंद करवाया और जाम लगाया। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मंत्री अर्जुन बामनिया समेत दिग्गज मौजूद रहे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई आज जालोर के रानीवाड़ा के दांतवाड़ा पहुंचे। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 मासूम बच्चों के परिवार वालों से मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही परिवार वालों को 2-2 लाख की सहायता प्रदान की। करौली में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत पर बवाल थम नहीं रहा। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। कोटा में पशुपालकों के लिए तैयार की जा रही देवनारायण आवासीय योजना का कार्य जोर शोर से जारी है। आवास के साथ ही पशुओं के लिए बाड़ा, व्यवसाय के लिए मंडी, पशुपालकों के बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल समेत तमाम सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। भरतपुर के नगला भांड में बना आरओ प्लांट 1 साल से बंद पड़ा है। गांव वालों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश है। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज की। पिछले 24 घंटे में करीब 59,000 नए केसेस आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 36,000 नए केसेस आए। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 47 लोगों की मौत। दिल्ली में 1,500 से ज्यादा केस आए। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार फिर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू की है। गुजरात में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 1961 नए केसेस आए। 29 मार्च को होली है। 6 राज्य सरकारों ने होली के सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगाई। इधर मरुथरा में पिछले एक दिन में करीब 715 नए केस आए। सबसे ज्यादा केस जोधपुर में सामने आए। दौसा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने आज कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 130 लोगों के चालान काटे। माफ कीजिएगा, कल। वहीं दूसरे दिन भी यानी आज कार्रवाई जारी रही। इधर अजमेर में रोडवेज प्रशासन ने सख्ती करना शुरू किया है। बस स्टैंड के 2 एंट्री गेट्स बंद कर दिए हैं। भरतपुर में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की भी अपील की जा रही है। 12 के अंता में मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं। लोग लापरवाह बने हुए हैं। पुलिस ने मास्क बांटने के साथ ही चालान काटने की कार्रवाई की। वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने वाले भरतपुर निवासी ऋषि जाट्स ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल पहुंचकर छात्रों को महामारी को लेकर जागरूक किया। प्रसिद्ध कैला देवी लक्खी मेले को कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर निरस्त कर दिया गया। उदयपुर के कोटरा में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई। अजमेर पुलिस ने आज से बिना मास्क और लापरवाही बरत रहे लोगों के चालान काटने की कार्रवाई शुरू की। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटे। बीकानेर के महाजन में ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली का तार टकराने से आंख लग गई। बारां जिले के अंता में बंबोरी रोड पर स्पार्किंग के चलते विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दमकल ने काबू पाया। उदयपुर के गोगुंदा रोड पर रफ्तार का कहर दिखा, ट्रॉले ने बाइक को चपेट में लिया, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के ओसिया चौराहे के पास रेलवे ट्रैक पर चुनाव स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा में बेकाबू कार खाई में गिर गई, कार सवार 2 लोग जख्मी हुए। भरतपुर की नदबई पुलिस को बच्ची को अगवा कर हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में सफलता मिली, आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर शहर के गफूर भट्टा इलाके से चोरों ने बोलेरो गाड़ी चुरा ली, लोग आक्रोशित हैं। भीलवाड़ा के रायपुर थाना इलाके में लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला। एक कांस्टेबल मोहम्मद मंसूरी गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा में एक बार फिर खाकी कटघरे में है। उद्योगनगर थाने में तैनात एसआई मोहम्मद इब्राहिम पर एक महिला ने मारपीट का सनसनीखेज आरोप लगाया। मामले की शिकायत पीड़ित महिला और उसके बेटे ने आईजी और एसपी को भी की है। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण दस्ते ने नयापुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, इस दौरान विरोध का भी सामना किया। होली को लेकर बाजारों में रौनक है, दुकानदारों ने दुकान परिसर के बाहर सड़क पर ही अपना सामान लगा दिया, जिस कारण वाहन चालक परेशान है। अजमेर में बीती रात खरखेड़ी इलाके में शातिर चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया। झुंझुनू के चिड़ावा में वार्ड 21 में बने नए ट्यूबवेल का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने किया। भरतपुर में जूडो संघ की ओर से जिला स्तरीय जूनियर और सीनियर वर्ग की चयन स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोहावद के अमरपुरा गांव में शमशान और पटवारी की मांग को लेकर सरपंच संजीदा पठान की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और इटावा उपखंड अधिकारी राम अवतार बरनाला से मिला, ज्ञापन सौंपा। कोरोना के बीच होली किस तरह मनाएं, इसे लेकर अजमेर अणुव्रत समिति की ओर से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। जगह जगह खाटू श्याम के जागरण आयोजित करवाए जा रहे हैं। भरतपुर में गांधी पार्क के खाटू श्याम मंदिर में भी जागरण आयोजित किया गया। भरतपुर के ब्रज इलाके में होली की धूम है। होली के रंगों में दिव्यांग भी सराबोर हो गए। होली मिलन समारोह में दिव्यांगों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाए। कोरोना की दूसरी लहर फैलने के चलते दौसा प्रशासन और मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने 27 से 29 मार्च तक मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया। चूरू के सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किसानों के धरने के 100 दिन पूरा होने पर किसान फागोत्सव का आयोजन हुआ। भरतपुर के कामा में गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली का आयोजन हुआ। विधायक जाहिदा खान भी पहुंचे। उन्होंने कलाकारों की प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। गोपीनाथ जी मंदिर पर विधायक ने लठमार होली खेलकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया।